अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि ओएसआई मॉडल क्या था, ठीक है। उसकी लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों की गई, ठीक है, उसका सारा ब्रीफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक्चुअली 1971 तक जब नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आने लगी, डिवाइसेस को आप लोगों को कनेक्ट करवाना पड़ा, ठीक है। तब एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो ये आ रही थी कि जो डिफरेंट वेंडर्स की डिवाइसेस थी ना, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। डिफरेंट वेंडर यानी जो डेल की डिवाइसेस थी, वो एचपी की डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उन दोनों डिवाइसेस के जो आर्किटेक्चर्स थे वो डिफरेंट थे। तो उनके आर्किटेक्चर डिफरेंट होने की वजह से वो जो डिवाइसेस थी वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी कि अगर आपने नेटवर्क लगाना है एक, ठीक है, तो आपको सारी की सारी जो डिवाइसेस थी वो एक ही वेंडर की परचेज़ करनी पड़ती थी। लेट्स सपोज अगर आपकी कोई एलसीडी ख़राब हो गया तो आपको उस एलसीडी सिर्फ उसी वेंडर की ही परचेज़ करनी पड़ती थी। आप उस वेंडर के अलावा किसी और वेंडर की जो डिवाइस थी वो अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। तो ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि सारी के सारे जितने भी वेंडर हैं उनको एक हम लोग नेट बना के दें मॉडल, ताकि जितनी भी डिवाइसेस आपकी मार्केट में बने वो सारी की सारी एक बेस मॉडल्स को क्या करें, फॉलो करें। जब सारी की सारी डिवाइसेस एक बेस मॉडल को फॉलो करेंगी, उनका आर्किटेक्चर क्या होगा, सेम होगा, तो तब वो डिवाइसेस डेफिनेटली आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी, ठीक है। तकरीबन 12 साल का अर्सा लगा इस मॉडल को बनाने में, ठीक है, लॉन्च करने में। तो 1971 से आलमोस्ट 1972 तक जो था वो आपका जो मॉडल था वो 1973 या 4 है, ठीक है। तो तब तक उन्होंने क्या किया कि वो जो मॉडल था वो मार्केट में लॉन्च कर दिया, ठीक है, ताकि जो डिफरेंट वेंडर्स की डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। अब इन्होंने क्या किया, एक मॉडल बना के जितने भी वेंडर्स थे मार्केट में सबको प्रोवाइड कर दिया कि जो भी वेंडर जो भी कंप्यूटराइज डिवाइस बनाएगा, ठीक है, वो वेंडर क्या करे, इस वाले मॉडल्स को फॉलो करे, ठीक है। जब सारे के सारे वेंडर्स एक ही मॉडल को फॉलो करने लगे तो तब वो डिवाइसेस क्या करेंगी, आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। ओएसआई मॉडल जो था वो लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल था, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स थी इसकी कि जो भी डिवाइस बनेगी वो इन लेयर्स को फॉलो करेगी। जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होगा, वो इन लेयर्स के थ्रू डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास 7 लेयर्स थी: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोज लेयर, ठीक है, और हमारे पास डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर, ठीक है। ये 7 लेयर में आपका ओएसए मॉडल काम कर रहा था। इनकी नंबरिंग को बाद में डिस्कस करेंगे कि नंबरिंग इनकी क्या है, ठीक है। और इस मॉडल को याद रखने के लिए कुछ हमारे पास टिप्स भी हैं, ठीक है। वो टिप्स आपके पास एक सेंटेंस है: ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। अगर आप एक ये सेंटेंस याद कर लें तो आपको इन लेयर्स को याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे ऑल, ऑल ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए से एप्लीकेशन लेयर, पीपल के पी से प्रेजेंटेशन लेयर, सीम के एस से सेशन लेयर, ठीक है, और टू के टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, नीड के एन से नेटवर्क लेयर, डाटा के डी से डाटा लिंक लेयर, और प्रोसेसिंग के पी से फिजिकल लेयर, ठीक है। ये हमारे पास है टॉप टू बॉटम। अगर आप लोग बॉटम से टॉप की फॉर्म में या सीक्वेंस में इनको याद करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास है प्लीज़ ठीक है, प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग बॉटम से टॉप की तरफ आएँ तो आप लोग अपनी लेयर्स को याद इजीली कर सकते हैं, ठीक है। पी से फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से आपकी नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से
प्रेजेंटेशन लेयर, और ए से आपके पास है एप्लीकेशन लेयर। ये इन लेयर्स को याद रखने का आसान तरीका है। ये आपके पास है जब आपने टॉप से बॉटम के सीक्वेंस में याद करनी है। ये आपके पास है बॉटम से टॉप में जब आप लोगों ने सीक्वेंस में याद करनी है, ठीक है। अब हम इस लेयर को स्टडी करते हैं कि लेयर में कौन कौन सी फंक्शंस हैं, कौन सी लेयर किस फंक्शन पे काम करती है, कौन सी लेयर किस फंक्शन पे। तो इनको याद करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि मैं आपको एक रियल लाइफ के अंदर एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को वो एग्जांपल याद होगी तो आप लोगों की जितनी भी लेयर है उसकी फंक्शनलिटी आप लोग ईजीली क्या कर लोगे, अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो एक्चुअली काम क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो पॉइंट ए से चल के कहाँ तक जाता है, पॉइंट बी तक। यानी ये कोई आपकी सेंडिंग डिवाइस है, ये कोई आपकी रिसीविंग डिवाइस है, ठीक है। तो डाटा आपका डिवाइस ए से डिवाइस बी तक मूव होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह आप लोग अपने घर से यूनिवर्सिटी पहुँचे उसी तरह आप लोग को सारी की सारी जो लेयर्स हैं वो याद हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह आप लोग अपने घर से यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पहले स्टेप पे जाते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि लेट्स सपोज आप लोगों ने सोचा कि मैंने BSIT करने के लिए ना यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है, या मैंने BSIT करना है। जब आपके दिमाग में ख्याल आया ठीक है मैंने ना इंटर कर लिया, FSC कर लिया, तो मैंने आगे ना BSIT करना है। अब BSIT करने के लिए आप लोगों ने सोचा अच्छा लाहौर में कौन कौन से इदारे हैं जो BSIT करवाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने उन इदारों को अंडरलाइन किया होगा, अच्छा ये इदारा है, यहाँ यहाँ पे BSIT करवाई जाती है, मैं इन इन इदारों से BSIT कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आपने कहा अच्छा आपको किसी अखबार के थ्रू, किसी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फ्रेंड ने बताया होगा कि ठीक है ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लाहौर में जो है BSIT का कोर्स करवा रही हैं, ठीक है। अच्छा फिर आपने कहा ठीक है करवा दें। फिर आप लोगों ने देखा कि मैं किस यूनिवर्सिटी के थ्रू जाके BSIT करूँगा, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटीज़ को देखा, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर देखा, जो आपको सूटेबल लगी तो आपने कहा ठीक है ये एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ से जाके मैं BSIT कर सकता हूँ। तो ये जो कहानी है सारी कि आप लोगों ने BSIT करना था, BSIT करने के लिए आप लोगों ने यूनिवर्सिटी को देखा कि ये यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है, और यहाँ से मैंने करना है, ये आपकी आ जाएगी सारी एप्लीकेशन है, यानी स्टेप 1 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टेप 1 में आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है और यहाँ से मैंने BSIT करना है, ठीक है। अब स्टेप 2 में जब आप लोगों ने यूनिवर्सिटी को सेट किया तो डेफिनेटली आप लोगों ने सबसे पहले देखा होगा कि यार मैंने जिस यूनिवर्सिटी में जाना है क्या वहाँ पे कोई यूनिफॉर्म वगैरह तो नहीं है, ठीक है। मैंने जिस यूनिवर्सिटी में जाना है वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है BSIT वो किस ज़ुबान में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और जिस ज़ुबान में वो पढ़ाया जाता है क्या वो मुझे लैंग्वेज आती है कि नहीं आती। मैं जब वहाँ पे जाऊँगा मैं किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करूँगा, मैं अपने आप को जो प्रेजेंट है वो किस तरह करूँगा, ठीक है। तो सिंपली जब आप लोगों ने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने देखा कि जब मैंने यूनिवर्सिटी जाना है तो मैंने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। आया कोई यूनिफॉर्म है, कोई बैच है उसका, कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल है, ठीक है, या किस लैंग्वेज के अंदर मैंने कम्युनिकेट करना है। तो ये सारी की सारी जो कहानी है कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट किस तरह करना है वो आपके पास आ जाएगा। वो आपके पास आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, ठीक है। अब तीसरा स्टेप आपके पास है सेशन लेयर। जब आप लोगों ने कहा कि मैंने ना पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना है तो मैंने यहाँ से BSIT करना है, ठीक है, आपने ये पता कर लिया। फिर आपको ये भी आ गया कि ठीक है मैंने वहाँ पे कलर कपड़ों में जाना है या मैंने इस लैंग्वेज के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अच्छा क्या इस तरह हुआ होगा कि आप लोग गर्मी थी, आप लोग गुजर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने से, तो गुजरते गुजरे आपने कहा यार मैं ना BSIT का कोर्स करता जाता हूँ। तो आप लोगों ने बाइक खड़ी की, तो बाइक खड़ी करके अंदर चले गए कि सर मैंने ना BSIT का कोर्स किया। उसने कहा कि भाईजान क्या हो गया है, BSIT की क्लासेस फ़लाँ डेट को फ़लाँ तरीके से आप आएँ, आप फॉर्म सबमिट करवाएं,
फॉर्म सबमिट करवाने के बाद ये करें, फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये तो नहीं ना कि आप चलते चलते बाइक खड़ी की और आगे के सर मुझे BSIT की क्लास करवा दें, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, उसने आपको वापस भेज दिया होगा। तो डेफिनेटली जब आजकल आप लोगों ने अपने रिलेटिव्स के घर भी जाना हो तो आप लोग पहले अपॉइंटमेंट लेते हो, ठीक है, एक सेशन फिक्स करते हो कि आज हमने आपके घर आना है। आपने डॉक्टर के पास जाना हो तो आप लोग पहले क्या करते हो, एक सेशन फिक्स करते हो, ठीक है, कि हमने डॉक्टर साहब आपसे मिलना है या चेकअप करवाना है। तो आप सेशन के बगैर जाओ तो आपको कह देगा नहीं भाई आपका नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं है, तो आप वापस चले जाओ। तो आप वापस आ जाते हो, आप कहते मैं इतनी गर्मी में आया, तो आपने मैं चेकअप कराने के लिए आया, तो आपने मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दी, आपने चेकअप नहीं किया, वापस भेज दिया, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है। तो क्योंकि आपने पहले उनके साथ कोई सेशन फिक्स नहीं किया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली, ठीक है। तो डाटा जब ए पॉइंट से बी डिवाइस तक जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, सेशन। आप लोग रिस्क नहीं ले सकते कि आप डाटा भेज दो आपको कि ये लो भाई डाटा जा रहा है, अगर तो डिवाइस बी जो है वो नेटवर्क पे होगी तो डाटा देना, नहीं होगी तो डाटा फेंक देना, ठीक है। इतना फजूल डाटा हमारे पास नहीं होता। तो थर्ड स्टेप आपके पास क्या था, सेशन लेयर, कि जब भी आप लोगों ने डिवाइस ए से डिवाइस बी तक जाना है, जब आपने यानी यूनिवर्सिटी जाना है घर से, तो आप लोगों ने पहले यूनिवर्सिटी के साथ एक सेशन फिक्स किया होगा ना। उन्होंने कहा कि सर हाँ आप फॉर्म सबमिट करवाएं, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके बाद आपका नाम आएगा और फ़लाँ डेट को फ़लाँ दिन हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब आप लोग आइएगा, तो आप लोगों को BSIT की क्लास में बिठाएंगे। तो प्रॉपर आप लोगों ने एक सेशन बनाया, सेशन उनके साथ फिक्स किया, और सेशन फिक्स करने के बाद आप लोगों को उन्होंने बताया कि आप फ़लाँ दिन आइएगा, फ़लाँ दिन से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी। तो ये आपका था, इसको हम लोग कहते हैं स्टेप 3 यानी सेशन लेयर। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन लेयर के अंदर आपने देखा कि आपने यूनिवर्सिटी जाना है। प्रेजेंटेशन लेयर में आपने देखा कि हाँ मैंने इस लैंग्वेज में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ये मैंने इस यूनिफॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। थर्ड वन आप लोगों ने उनके साथ एक सेशन किया होगा, एक मीटिंग की होगी। मीटिंग में उन्होंने बताया कि ठीक है फ़लाँ दिन आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी, ठीक है, तो आप फ़लाँ दिन आके अपनी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी ने बता दिया कि ठीक है आप लोगों का दाखिला हो गया, अब आप फ़लाँ दिन आके अपनी क्लास ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अब जब आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, अब आप लोगों ने सोचा कि मैंने घर से यूनिवर्सिटी आना है, तो मैं घर से जब यूनिवर्सिटी आना है तो मैं किस तरह आऊँगा, क्या मैं बस के थ्रू आऊँगा, क्या मैं रिक्शे पे आऊँगा, क्या मैं साइकिल पे आऊँगा, ठीक है, कि मैं बाइक पे आऊँगा, कि मैंने पैदल मुझे सूटेबल है, मैं ज़्यादा सूटेबल पैदल आ सकता हूँ, ठीक है, या मैंने भाई के साथ जाना है या पापा के साथ जाना है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आप लोग क्या देखोगे कि जो डाटा या जो आप लोगों ने घर से यूनिवर्सिटी जाना है वो आपने किस तरह जाना है, ठीक है, किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपने क्या जो है डाटा अपना मूव करवाना है, ठीक है। तो इस स्टेप को हम लोग कहते हैं ना 4 स्टेप, कि आपने घर से यूनिवर्सिटी आने तक के जो पाथ यूज़ करना है, ठीक है, जो सोर्स यूज़ करना है, वो बाइक है, वो पैदल है, वो वैन है, वो रिक्शा है, उसका हम लोग कह देते हैं स्टेप 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, जब आप लोगों ने ठीक है घर से आप लोगों ने यूनिवर्सिटी आने के लिए आपने ना कुछ किया कि यार मैंने बाइक पे जाना है, ठीक है, या मैंने रिक्शे पे जाना, जो भी था आप लोगों ने सेट कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास है नेटवर्क लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। आपके सब्जेक्ट का जो नाम है वो भी आपके पास क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क लेयर ओएसए मॉडल की वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। नेटवर्क लेयर में क्या करते हैं, अब देखो आपके घर से यूनिवर्सिटी आने तक डेफिनेटली कोई एक रास्ता तो नहीं होगा, ठीक है। आपके घर से यूनिवर्सिटी आने तक बहुत से रास्ते होंगे, ज़रूरी नहीं है कि एक ही रास्ता हो, 2 3 4 5 6 7 रास्ते हो सकते हैं। अब आप लोग ये भी पॉसिबल नहीं है कि 7 के 7 रास्तों से एक टाइम पे घर से यूनिवर्सिटी आओ, ठीक है। तो आप लोग कोई एक रास्ता सेलेक्ट कर लेते हो कि यार मैंने ना इस रास्ते से जाना है, ये रास्ते से ना मुझे ठीक रहेगा, और वो जो एक रास्ता होता है ना वो आपका क्या होता है, बेस्ट पाथ होता है, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हो कि ये जो रास्ता है ना मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ
बेस्ट पाथ। ये भी हो सकता है कि एक रास्ता आपके घर से यूनिवर्सिटी तक बहुत शॉर्ट रास्ता हो लेकिन उसमें गड्ढे बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, आप लोग वो सिलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि यार यहाँ पे है तो शॉर्ट है तो यहाँ से करीब यूनिवर्सिटी लेकिन इसमें गड्ढे बड़े ज़्यादा हैं, मेरी बाइक ख़राब हो जाएगी तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। एक रास्ता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है लेकिन उसकी सड़कें जो हैं वो स्मूथ हैं, आपको तो कि यार चाहे ये लेंथी है लेकिन इसकी सड़कें स्मूथ है, मैं यहाँ से जाऊँगा। यहाँ आप लोग कहते हो कि यार ये जो रास्ता नहीं ये सिग्नल फ्री है, इस रास्ते में कोई भी सिग्नल नहीं है, मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से मेरा जो है वो मुझे सूटेबल है ज़्यादा। या आप लोग कहते हैं कि यार मेरा अंडरपास बहुत ज़्यादा है, आप ट्रक पे आते हो यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो आपको तो यार इसके अंदर तो अंडरपास बहुत ज़्यादा है तो ट्रक जो है वो अंडरपास से गुजरेगा नहीं, तो मैंने ये रास्ता सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो अब सोचने वाले आप लोग सोचते होंगे कि ठीक है वो जो सड़कें हैं वो तो समझ आती है कि बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो मैंने वहाँ से जाना है, ठीक है, जहाँ से बैंडविड्थ कम है वो रास्ता मैंने सेलेक्ट नहीं करना। अब ट्रक कहाँ से आ गया? अब जब देखो जब डाटा आपका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जब डिवाइस ए से डाटा आपकी डिवाइस बी पे गया तो डेफिनेटली डिवाइस ए से डिवाइस बी तक के दरमियान बहुत सारी डिवाइसेस होंगी जिनके थ्रू आपका जो डाटा है वो पास होके जाएगा, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो डिवाइसेस हैं ये डेफिनेटली जब डिवाइस से डाटा ट्रांसफ़र होता है तो पोर्ट से ट्रांसफ़र होगा ना, आप लोग स्विच इस्तेमाल करते हो, आपने एक पोर्ट से डाटा इन किया दूसरी पोर्ट से डाटा आउट कर लिया, तो डेफिनेटली जो डाटा है वो पोर्ट से गुजर कर ही ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। तो वो जो पोर्ट की कैपेसिटी है वो आपका आ जाएगा अंडरपास, कि आपकी डिवाइसेस की जो पोर्ट है वो मैक्सिमम कितना डाटा जनरेट कर सकती हैं, यानी उस पोर्ट में से मैक्सिमम जो डाटा है वो कितने यूनिट ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। अगर तो उनका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो कम है तो डेफिनेटली वो अंडरपास का ही काम करेंगी, आपका वो जो डाटा है वहाँ से गुजरे नहीं सकेगा। जब डाटा गुजरेगा नहीं तो डाटा जो है वो आपका ब्लॉक्स में जाके सेंड होगा तो डेफिनेटली आपकी जो स्पीड है उस पर इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या है? सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ, कि आपने जो बेस्ट पाथ है उसको सेलेक्ट करना है, और इसके लिए हम लोग एक बहुत ही सूटेबल वर्ड वो यूज़ करते हैं, राउटिंग, ठीक है, इसके नाम कहते हैं राउटिंग। राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट पाथ फॉर ट्रांसफरिंग डाटा, ठीक है। राउटिंग आपके पास क्या है? द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ टू ट्रांसफर डाटा, ठीक है, कि जब आपने डाटे को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है? बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना है। तो वो किस प्रोसेस में होता है? आपका नेटवर्क लेयर के अंदर, ठीक है। नेटवर्क लेयर देखते हैं कि जो मैंने डाटे को ट्रांसफ़र करना है वो मैंने किस लेयर के किस पाथ के थ्रू ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, कौन सा जो पाथ है वो सूटेबल है, ठीक है, वो आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक है, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, इस तरह प्रेजेंट करना है, डेट वगैरह फ़ाइनल होगी, ट्रांसपोर्ट का भी आपका फ़ाइनल हो गया। अब आप लोगों ने कहा कि ठीक है ये वाला जो रास्ता है ना मैं इस रास्ते से गुजर के जाऊँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर की इस तरह कर लें कि जब आप लोगों ने घर से यूनिवर्सिटी आना है, ठीक है, तो अब आपके पास तीन तरह की ट्रांसपोर्ट है, या तो आप लोग ज़मीन के रास्ते से आ सकते हैं, या आप लोग बहरी रास्ते से आ सकते हैं, ठीक है, या आप लोग फ़िज़ाई रास्ते से आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग को ज्ञान ज़मीनी रास्ता तो समझ में आता है, अब ये पानी वाला और फ़िज़ाई रास्ता कैसे आ गया? तो बहुत सी ऐसे ममालिक हैं आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो पानी के ऊपर चलती है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग बोट्स वगैरह को यूज़ करते हो एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, ठीक है। इसी तरह बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप लोगों को हेलीकॉप्टर की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, कि आप लोग थ्रू हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन कर सकते हैं। तो तीन तरह के आपके पास मीडियम है, ठीक है, आप लोग ज़मीन के रास्ते से आ सकते हैं,
आप लोग फ़िज़ाई रास्ते से आ सकते हैं, ठीक है, आप लोग बहरी रास्ते से आ सकते हैं। अब जब आप लोग ज़मीनी रास्ते से आएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना पड़ेगा कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये ट्रैफिक लाइट्स हैं, ये वाला स्ट्रक्चर आपको इसको फॉलो करना है, इनको फॉलो करना है, इनको फॉलो करना है, ठीक है। इसी तरह जब आप लोग बहरी रास्ते से आएंगे तो बहरी रास्ते के आने के लिए भी आप लोगों के पास कोई ना कोई रूल्स होंगे कि जब आपने बहरी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आना है तो आपने इन कवानीन को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। और फिर इसी तरह जब आप लोग फ़िज़ाई रास्ते से आएंगे, ठीक है, तो फ़िज़ाई रास्ते से भी आने के लिए डेफिनेटली आप लोगों को कुछ रूल्स हैं, उनके भी कुछ पाथ होंगे, ठीक है, कुछ उनका रोड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसके थ्रू आप लोगों को फॉलो करके उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब जब डाटा डिवाइस ए से डिवाइस बी तक ट्रांसफ़र होगा तो इसमें भी आपके पास तीन तरह के मीडियम है, ठीक है। आपके पास वायरलेस मीडियम है, आप वायरलेस मीडियम यूज़ कर सकते हो। आपके पास फाइबर मीडियम है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज़ कर सकते हो। आपके पास ट्विस्टेड पेयर है या कॉपर है, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। अब तीन तरह के आपके पास मीडियम है, फाइबर मीडिया है, ठीक है, जिसका आप लोग फाइबर वायर भी कहते हो, और आपके पास कॉपर वायर है जिसका आप लोग ट्विस्टेड पेयर कहते हैं, और आपके पास है वायरलेस मीडियम, ठीक है, जिसमें आपके पास डिशेस आ जाती हैं, रेडियो के सिग्नल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने तीन मीडियम इस्तेमाल करने हैं। अब हर मीडियम का कोई ना कोई क्या होगा, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है। अगर फाइबर ऑप्टिक है तो उसके प्रोटोकॉल अलहदा होंगे, ठीक है। अगर वायरलेस मीडिया है तो उसके प्रोटोकॉल अलहदा होंगे। अगर आपके पास कॉपर मीडिया है तो उसके प्रोटोकॉल अलहदा होंगे। तो डाटा लिंक लेयर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोकॉल्स के साथ डील करेंगे, ठीक है, प्रोटोकॉल्स के साथ डील करेंगे कि जो आपका डाटा है वो जो ट्रांसफ़र होना है, ठीक है, तो वो किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए डाटा क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। ये किस किस स्ट्रक्चर के थ्रू आपका जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग अपने घर से अभी तक निकले नहीं हैं, ठीक है। आप लोगों ने पहले स्टेप में कर लिया कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, और स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने कर लिया कि ठीक है मैंने अपने आप को यूनिवर्सिटी में जाके प्रेजेंट इस तरह करना है, और फिर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी वालों के साथ एक मीटिंग की, मीटिंग करके आप लोगों ने डेट वगैरह फाइनल की, ठीक है, डन हो गया कि आप इस डेट को आके अपना जो है वो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने नेटवर्क डिसाइड किया कि मैंने ये वाला जो है मीडिया, इस पाथ इस मीडियम के थ्रू मैं घर से यूनिवर्सिटी जाऊंगा। फिर आप लोगों ने अपना बेस्ट पाथ को सेलेक्ट किया, ठीक है। उस बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करने के बाद इस पाथ के जो प्रोटोकॉल हैं आप लोगों ने उनको स्टडी किया। अब उनको स्टडी करने के बाद अब लास्ट में आपके पास है फिज़िकल लेयर। अब फिज़िकल लेयर में आप लोग क्या करोगे, उसको मूव ऑन हो जाओगे। यहाँ से आप लोग फिज़िकली अपने घर से यूनिवर्सिटी जाने के लिए चल पड़ोगे, ठीक है। तो इस तरह जो है आप लोग OSI जो मॉडल है उसको इजीली याद कर सकते हैं कि किस तरह जो OSI मॉडल है इसकी वर्किंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी नंबरिंग पे आ जाते हैं। नंबरिंग पे जब हम लोग इसको नंबरिंग करने पे आते हैं, जो जो पहले नंबर पे लेयर है एप्लीकेशन लेयर, इसका नंबर आपके पास है 7। प्रेजेंटेशन का आपके पास है 6। और आपके पास है सेशन, ठीक है, उसका आपके पास आ जाएगा 5। फिर आपके पास है ट्रांसपोज, वो आपके पास आ जाएगा 4। और थर्ड नंबर पे आपके पास है नेटवर्क, और 2 नंबर पे आपके पास है डाटा लिंक लेयर, और पहले नंबर पे आपके पास है फिज़िकल, ठीक है। जब हम इसको याद करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर से फ़िज़िकल की तरफ आते हैं, ठीक है, या फिज़िकल से एप्लीकेशन की तरफ याद आता है। लेकिन जो इसकी नंबरिंग है
वो आपके पास आ जाती है पहले नंबर पे फिज़िकल लेयर, दूसरे नंबर पे आपके पास डाटा लिंक लेयर, और फिर तीसरे नंबर पे नेटवर्क लेयर, और फिर फोर्थ नंबर पे ट्रांसपोज लेयर, फिर आपके पास है सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन। जब वर्किंग पे आते हैं तो वर्किंग आपकी एप्लीकेशन से नीचे फ़िज़िकल पे जाती है, लेकिन जब आपने याद करने पे आना है तो जब इसकी जो नंबरिंग है वो आपकी फ़िज़िकल से एप्लीकेशन की तरफ आ जाती है। तो मैंने आप लोगों को इनको याद करने के दोनों तरीके बता दिए हैं। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, जब आप लोगों ने इसको लिखने के लिए याद करना है, ठीक है। जब आपने नंबरिंग के लिहाज से याद करना है तो आपके पास से ये आ जाएगा, टॉप टू बॉटम के लिए ये है और बॉटम से टॉप के लिए आपके पास से ये है, ठीक है।